मूवी स्टार्ट होती है और हमें सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने मम्मी और पापा के साथ एक मीट शॉप चलाया करती थी। सारा काफी फैट होती है जिसके कारण उसका कोई भी दोस्त नहीं होता और उसके स्कूल के सारे लोग उसे पिगी कह के मजाक उड़ाते थे। वो अपने मीट शॉप में बैठ के बाहर एक टीनेज ग्रुप को देख रही थी और तभी क्लॉडिया नाम की लड़की उसकी शॉप में आती है और सारा को हाय करती है। लेकिन सारा बस नाम के लिए हाई कर देती है और फिर क्लॉडिया उन लोगों की फोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर डाल देती है और कैप्शन में 3 लिटिल पिग लिखा था जिसे सारा बाद में देख लेती है और उसे काफी बुरा लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पूल का सीन दिखाया जाता है जहां पूल का लाइफ गार्ड एक वेट्रेस को छेड़ रहा था जो कि वहां बैठा एक आदमी उसे देख रहा था। इधर हमें सारा को दिखाया जाता है जो कि अपने फैमिली के साथ लंच कर रही होती है और जब उसकी माँ सोने चली जाती है तो वो चुपके से वही पूल चली जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि इस टाइम पूल में कोई नहीं होगा। अब स्विमसूट पहन के पूल में चली जाती है और तभी पानी में से वही आदमी निकल रहा होता है। यह देख सारा वहां से जाने लगती है लेकिन तभी वहां वही टीनेज ग्रुप आ जाते हैं जो कि सारा को बुली किया करते थे और वो लोग सारा को पिगी बुलाकर मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए वो पानी में चली जाती है और अब वो लोग सारा परेशान करने लगते हैं। सारा उनसे बचने के लिए पानी में डुबकी लगा देती है जहां हमें उस लाइफगार्ड की लाश को दिखाया जाता है, मतलब कि उस आदमी ने लाइफगार्ड को मार दिया है लेकिन सारा को उसकी लाश नहीं दिखाई देती। अब वो टीनेज ग्रुप सारा के सारे कपड़े लेके वहां से भाग जाते हैं। अब सारा स्विम सूट में ही अपने घर जाने लगती है और रास्ते में कुछ लड़के सारा को तंग करने लगते हैं लेकिन सारा के लिए ये सब रोज का था, इसलिए वो ये सब इग्नोर करती है और जंगल वाला रास्ता ले लेती है और तभी उसे एक वैन दिखाई देता है जो कि उस किलर का होता है जिसमें वही बुली करने वाली ग्रुप थी। वो लोग सारा से हेल्प मांगते हैं लेकिन सारा कर भी क्या सकती थी। अब वो वैन वहां से जाने लगती है और तभी वो किलर वैन रोक के दरवाजा खोलता है जिसे देख सारा डर जाती है और उसका टॉयलेट निकल जाता है। वो किलर सारा के लिए एक टॉवल वहां छोड़ जाता है। सारा वो टॉवल लेके अपने घर चली जाती है और बाथरूम जाके नहाने लगती है और फिर रोने लगती है। दूसरे दिन उसके शॉप की ट्यूबलाइट खराब हो जाने के कारण वो एक शॉप पर ट्यूबलाइट लेने चली जाती है। अब सारे लोगों को बुली करने वाले ग्रुप की मिसिंग होने की बात पता चल गई थी और तभी सारा की माँ उसे उस पूल पर लेके चली जाती है क्योंकि सारा की माँ को पता था कि सारा भी उसी पूल में स्विम करने जाती है और तभी सारा को पता चलता है कि उस पूल में लाइफगार्ड की लाश मिली है। वहाँ पुलिस सारा से पूछताछ करने लगती है तो सारा गुस्से में कहती है कि वो लोग मुझे पिगी कह के चिढ़ाते थे और वहाँ से चली जाती है। अब रात को सारा की फैमिली उस मिसिंग लोगों की बात कर रहे होते हैं। तभी उसका भाई कहता है कि उन लोगों को फाइंड माई फोन की मदद से खोजा जा सकता है क्योंकि सारा के कपड़ों के साथ साथ उसका फोन भी उन लोगों ने ले लिया था। इसलिए सारा अपने पिता का फोन चुपके से ले लेती है और अपना फोन खोजने के लिए निकल जाती है। वो अपना फोन खोजते खोजते वही स्पॉट पर आ जाती है जहां उसने उस किलर की वैन को देखा था। वहां उसे जमीन पर गिरा हुआ किसी का दांत मिलता है और ढेर सारा खून भी। वो खून का पीछा करते करते एक लाश के पास चली जाती है जहां उसे वही किलर मिलता है। वो सारा का हाथ पकड़ के वहां से दूर ले जाता है क्योंकि सारा के जैसे वहां और भी लोग फाइंड माई फोन की मदद से उन लोगों को खोज रहे होते हैं। वो लोग सारा और किलर के नजदीक आ जाते हैं लेकिन सारा और किलर छिप जाते हैं और फिर कुछ देर बाद सारा अपने घर चली जाती है और अपने पिता का फोन फेंक के अपने रूम में चली जाती है जहां हमें पता चलता है कि सारा को भी वो किलर पसंद आने लगा है। और तभी उसके घर के बाहर मिसिंग होने वाले लोगों का एक फ्रेंड खड़ा था क्योंकि उसे पता था कि उस दिन सारा भी पूल में थी, इसलिए वो सारा से पूछने आया था कि आखिर उस दिन हुआ क्या था लेकिन सारा उसे कुछ नहीं बताती। दूसरे दिन पुलिस वाले सारा से पूछताछ कर रहे होते हैं और वो सारा से गुस्से में पूछते हैं और सारा को डराते भी है जिससे कि सारा सारी बात बता देती है लेकिन सारा की माँ उसे अपने साथ घर लेके चली जाती है जहां हमें दिखाया जाता है कि वो किलर पहले से उसके घर में है जहां वो सारा के पिता पर हमला कर देता है और तभी सारा और उसकी माँ घर आ जाते हैं जहां सारा अपनी माँ से किलर के लिए लड़ाई कर रही होती है और अपनी माँ से बुरे तरह से बात करती है।
जिससे कि उसकी माँ उस पर हाथ उठा देती है। लेकिन तभी वहाँ किलर आ जाता है और उसकी माँ को भी घायल कर देता है। अब सारा उस किलर के साथ चली जाती है। उसकी माँ उसे रोक रही होती है, लेकिन सारा उनकी बात नहीं सुनती। जैसे ही सारा और किलर घर के बाहर आते हैं, तो वहाँ पर कुछ आवारा लोग होते हैं, जो कि सारा को पिगी पिगी कहने लगते हैं। किलर वैन को उनके ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन वो लोग नीचे कूद जाते हैं और उन्हें काफी चोट आ जाती है। अब किलर सारा को अपने साथ लेके जाने लगता है और रास्ते में एक जानवर वैन के सामने आ जाता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सारा को चोट आ जाती है। किलर सारा को उठा के अपना घर लेके चला जाता है और सारा का ध्यान रखने लगता है। जैसे ही सारा को होश आता है तो वो सारे रूम को चेक करने लगती है और तभी उसे 2 लड़कियां बंधी हुई मिलती है। ये वही लोग होते हैं जो कि पूल से गायब हुई थी। सारा जल्दी से उन्हें खोलने लगती है, लेकिन वहाँ वो किलर आ जाता है। किलर को ये देख काफी बुरा लगता है। सारा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है और उसे चाकू देता है और उसे उन लड़कियों को मारने के लिए कहता है। लेकिन सारा उल्टा किलर पर ही हमला करने लगती है, लेकिन किलर गन लेके सारा को मारने वाला होता है। सारा पूरा जान लगा के किलर से गन छीनने लगती है और इसी बीच गोली गलती से एक लड़की की हाथ पर लग जाती है और उसका हाथ कट जाता है। सारा अपनी पूरी जान लगा के उस किलर को मारने लगती है और फिर उसका गले में काट लेती है और वो किलर वही मर जाता है। अब वो उस लड़की को आजाद करती है और खून में सनी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है और वो उसे लिफ्ट दे देता है और मूवी यही खत्म हो जाती है।